नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम सब भगवान गणपति ने हेरंब गणपति अवतार क्यों लिया था और भगवान शिव का दिव्य रथ त्रिपुरासुर के वध के समय क्यों ध्वस्त हुआ था, ये जानने वाले हैं। आज हम त्रिपुरासुर के वध की संपूर्ण कथा जानने वाले हैं। लोगों को त्रिपुरासुर के वध की आधी अधूरी कथा ही पता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था, जिन्हें त्रिपुरासुर भी कहा जाता है। तारकासुर के वध के पश्चात उसके तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया। ब्रह्मदेव ने तीनों के तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। बाकी सभी असुरों की तरह तीनों ने भी अमरत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस विश्व में कोई भी अमर नहीं है, इस कारण मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तीनों ही असुरों ने ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर ब्रह्मदेव से कहा कि उन्हें ऐसे 3 पुर प्रदान किए जाए जो प्रत्येकी सोना, चांदी और लोहे के बने हो, और ये 3 पुर इस तरह स्थित हो जैसे कि ये त्रिकोण के 3 बिंदु हो। तीनों असुरों ने आगे कहा कि उनका वध तभी संभव हो पाए जब ये तीनों असुर अपने अपने पुर में उपस्थित हो, और जब तीनों ही पुर एक सीधी रेखा में हो, तब यदि कोई धैर्यवान पुरुष किसी ऐसे अकल्पनीय रथ पर सवार होकर किसी ऐसे अकल्पनीय धनुष से कोई एक ही ऐसा बाण चलाकर तीनों पुरों को नष्ट कर देता है जिस बाण की कभी किसी ने कल्पना ही ना की हो, तभी उन तीनों का वध संभव हो पाए। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वे चले गए। त्रिपुरासुर वरदान प्राप्त कर अत्यंत आनंदित हुए। त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने जब त्रिपुरासुर को रोकने का प्रयास किया, तब त्रिपुरासुर ने देवताओं को भी परास्त कर दिया। सभी देवता भगवान शिव की शरण में चले गए। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को त्रिपुरासुर का वध करने का आश्वासन दिया, और वे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए ऐसे अकल्पनीय रथ पर सवार हुए जिसकी किसी ने कल्पना ही न की हो। सूर्य और चंद्र इस रथ के पहिए थे। अंतरिक्ष इस रथ का अग्रभाग बना। रथ का बैठने का भाग मंद्राचल पर्वत बना। रथ के 4 अश्व, चारों वेद बने। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अकल्पनीय धनुष और बाण धारण कर लिया। जो धनुष हिमालय पर्वत से बना था और उसकी प्रत्यंचा शेषनाग बन गए थे, और भगवान विष्णु वह बाण बन गए जिससे त्रिपुरासुर का अंत होने वाला था। भगवान शिव त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि इतने में माता पार्वती उन्हें रोक देती है। भगवान शिव इसका कारण पूछते हैं, तब माता पार्वती उन्हें याद दिलाती है कि कोई भी कार्य करने से पहले गणेश पूजन करना अनिवार्य है, और आपने गणेश पूजन नहीं किया। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मेरे साथ मेरे पुत्र रूप में है, तो मेरे कार्य में विघ्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। इस बात का अन्य देवता भी समर्थन करते हैं, और वे कहते हैं कि यह बात विचित्र है कि ब्रह्म, विष्णु, महेश और शक्ति, यह पूर्ण ब्रह्म होकर भी इनके पूजन से पहले भगवान गणेश का ही पूजन करना पड़ता है। देवताओं ने माता पार्वती से पूछा कि भक्त को उसके इष्ट देवता अन्य होकर भी उस भक्त को पहले भगवान गणेश का ही पूजन करना पड़ता है, और भगवान गणेश को अपने इष्ट देव से पहले भोग लगाना पड़ता है। ऐसा पक्षपात क्यों? इस पर माता पार्वती उत्तर देती है कि ओमकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और भगवान गणेश ही ओमकार है। भगवान गणेश से ही सब उत्पन्न होता है, और सब कुछ उनमें ही समाहित होता है, और पुनः सब उनसे ही निर्मित होता है। इसी कारण भगवान गणेश सर्वश्रेष्ठ है, और इस कारण से भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि भले यह सृष्टि भगवान गणेश से निर्मित होती हो और उनमें ही विलीन होती हो, परंतु सृष्टि का सृजन, पोषण और संहार हम 4 ज्येष्ठ देवताओं के माध्यम से ही होता है। इस कारण हम चारों में और भगवान गणेश में कोई भेद नहीं है, हम सभी समान हैं। माता पार्वती यह समझ जाती है कि भगवान शिव और अन्य सभी देवताओं को अपनी शक्ति और सिद्धि का गर्व हो चुका है। माता पार्वती को विघ्न उत्पन्न होने का आभास होने लगता है। इतने में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं
कि मैं आपके आग्रह का अपमान नहीं करना चाहता। इस कारण आपके आग्रह का मान रखने हेतु मैं गणेश पूजन अवश्य करूँगा। और इस तरह भगवान शिव और बाकी सब देवता भगवान गणेश का पूजन करने का निश्चय करते हैं। भगवान शिव और अन्य देवता भगवान गणेश का पूजन करते हैं और भगवान गणेश के पूजन के बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर से युद्ध करने हेतु प्रस्थान करते हैं और वो त्रिपुरासुर के समक्ष धनुष पर बाण का संधान कर तीनों पुर एक रेखा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। इतने में भगवान शिव का रथ अपना संतुलन खो देता है और वह रथ ध्वस्त हो जाता है। यह घटना देख भगवान शिव और अन्य सभी देवता हैरान हो जाते हैं। सब इसी सोच में पड़ जाते हैं कि यह विघ्न कैसे आया। तब माता पार्वती भगवान शिव को यह स्मरण कराती है कि भगवान गणेश का पूजन सच्चे भक्ति और श्रद्धा भाव से नहीं किया गया। वह पूजा कभी शुभ फल प्रदान नहीं करती। जिस पूजा एवं साधना में सच्चे श्रद्धा और भक्ति भाव का अभाव हो। भगवान गणेश का पूजन मन में द्वेष रखकर किए जाने के कारण इस युद्ध में यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि भगवान गणेश से ही सारी शक्ति, सिद्धि, यश, कीर्ति, विघ्न और अविघ्न है। भगवान गणेश का द्वेष करने के कारण आप सभी देवताओं की सिद्धि और शक्ति चली गई है। भगवान शिव और अन्य सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो जाता है और भगवान शिव और अन्य देवता भगवान गणेश का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं और वे उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं। तब भगवान गणेश उन्हें अपने हेरंब गणपति अवतार में दर्शन देते हैं। इस अवतार में भगवान गणपति सिंह पर आरूढ़ थे। उनके 5 मुख व 10 भुजाएं थी। भगवान गणपति का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। भगवान शिव हेरंब गणपति से त्रिपुरासुर का वध करने हेतु आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान हेरंब गणपति तथास्तु कहते हैं। भगवान शिव भगवान गणपति के इस अनुपम स्वरूप से अत्यंत प्रभावित हो गए थे। भगवान शिव भगवान हेरंब गणपति से कहते हैं कि प्रभु, आपका तेज, आपकी आभा अनुपम, अद्भुत और अतुलनीय है। मैं आपके इस अनोखे स्वरूप की पूजा किसी अनोखे मार्ग से करना चाहता हूँ, जो गुप्त और आपको अत्यंत प्रिय हो। कृपा करके मुझे वह गुप्त पूजा पद्धति बताने की कृपा करें। भगवान हेरंब गणपति ऋषिगण का कार्य का आवाहन करते हैं और ऋषिगण का कार्य भगवान शिव को भगवान गणपति की गुप्त पूजा पद्धति बताते हैं और साथ ही उन्हें भगवान हेरंब गणपति के गुप्त और प्रिय सहस्त्र नाम भी बताते हैं। भगवान शिव तुरंत उस गुप्त व विशेष पूजा पद्धति से और गुप्त सहस्त्र नामों से भगवान हेरंब गणपति की पूजा करते हैं। भगवान हेरंब गणपति भगवान शिव से प्रसन्न होकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने में उन्हें कोई भी विघ्न नहीं आएगा। भगवान हेरंब गणपति भगवान शिव को आशीर्वाद देते हैं कि वे त्रिपुर का वध करते समय जब धनुष पर बाण का संधान कर भगवान हेरंब गणपति का स्मरण करेंगे, तब त्रिपुरासुर के तीनों ही पुर एक रेखा में आएंगे और त्रिपुर के तीनों ही असुर अपने अपने पुरों में स्तंभित होकर जड़ हो जाएंगे, जिससे वो भाग नहीं पाएंगे और उनका त्रिपुर में ही वध हो जाएगा। इतना कहकर भगवान हेरंब गणपति अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान शिव भगवान हेरंब गणपति से आशीर्वाद और सिद्धि प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर का वध करने के लिए फिर एक बार अपना अकल्पनीय धनुष और बाण धारण कर उस दिव्य रथ पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं, जो कल्पना के परे था। और इस तरह जब भगवान शिव त्रिपुरासुर के समक्ष पहुंचते हैं, तब अपने दिव्य विजय धनुष पर दिव्य बाण का संधान करते हैं और भगवान हेरंब गणपति का स्मरण करते हैं। जैसे ही भगवान शिव भगवान हेरंब गणपति का स्मरण करते हैं, तीनों ही पुर एक रेखा में आ जाते हैं। यह देख त्रिपुरासुर भयभीत हो जाता है। वह यह समझ जाता है कि उसका काल आ चुका है। तीनों ही असुर भय से अपने अपने पुर से भागने की कोशिश करते हैं, पर भगवान हेरंब गणपति के भगवान शिव को दिए गए वरदान अनुसार तीनों ही असुर अपने स्थान पर स्तंभित होकर जड़ हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने विजय धनुष से त्रिपुर पर दिव्य बाण छोड़कर त्रिपुर नगरी को ध्वस्त करके त्रिपुरासुर का अंत कर देते हैं।
त्रिपुरासुर का अंत होने के पश्चात देवताओं ने हर्षित होकर दीपावली मनाई और हम सब इस पर्व को देव दीपावली या फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं।